नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे योगा आसन जो आपके घुटनों के लिए बहुत लाभदायक है। जिन्हें घुटनों में दर्द की शिकायत होती है उन्हें भी इससे काफी आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर हाल ही में आपके घुटने का ऑपरेशन हुआ हो या आपके घुटने में कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो तो इन योगा आसन को बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल भी ना करें। मजबूत घुटने के लिए हमारा पूरा पैर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपकी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, काफ मसल सभी को स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि वो आपके घुटने को सपोर्ट दे पाए। तो चलिए हम अपने योगा अभ्यास को शुरू करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। आप एक बेल्ट या कोई भी स्ट्रैप अपने पास रख लें। आपके पास स्ट्रैप ना हो तो आप दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, आप एक कुशन या फिर ब्लैंकेट को ले आएं। ऐसी चीज जो आपको थोड़ा सा कुशनिंग दे सके। दोनों को अपने मैट के बगल में रख लें और अब हम अपना योगा अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ के अपने मैट पे बैठ जाएं। दोनों पैर को जोड़ लें और अपने कमर को अपने हील्स या एड़ियों पे टिका लें और अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पे रखते हुए सामने की ओर देखते रहें। आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा। जिन्हें घुटने में दर्द हो या फिर प्रेशर फील हो मैट के कारण, वो चाहे तो ये ब्लैंकेट को अपने घुटने के नीचे लगा सकते हैं। इससे उनके घुटने को कुशनिंग मिलेगी और उन्हें कोई प्रेशर फील नहीं होगा। या फिर आप इस ब्लैंकेट को अपने पैरों के बीच में भी रख सकते हैं और फिर अपने कमर को अपने ब्लैंकेट पे टिका लें। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आपका पीठ और भी सीधा हो जाएगा। तो अपने पीठ को सीधा रखते हुए हम 2 मिनट इस आसन में बने रहेंगे। हर दिन इस आसन को 2 मिनट करने से बहुत लाभ होगा, लेकिन ध्यान रहे हमें इस आसन को बहुत देर नहीं करना। किसी भी आसन को बहुत ज्यादा भी करने से उसका फायदा नहीं रहता है, वो आपको और नुकसान दे सकता है। तो आप हर दिन इसे करें 2 से 4-5 मिनट तक, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम आराम से इस आसन में रहेंगे। आप चाहें तो अपने आंखों को बंद भी कर सकते हैं। आपको खुद महसूस होगा कि इस ब्लैंकेट को यूज करने से आपको काफी अच्छा कुशनिंग भी मिल रहा है और आपकी पीठ भी सीधी रह रही है। तो अगर जब भी आपको जरूरत लगे आप अपने ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं है। वज्रासन आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिन्हें अनपच या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो भी इस आसन में 2-2, 3-3 मिनट जरूर बैठें। और अब धीरे से बिल्कुल आराम से अपने कमर को थोड़ा ऊपर उठाएं और अगर ब्लैंकेट अंदर रखा हो तो उसे बाहर निकाल लें। वज्रासन में बैठने से
खून का बहाव आपके पैरों पे कम हो जाता है। तो अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे हमारा खून फिर से हमारे पैरों में आराम से बिल्कुल नॉर्मल फ्लो करना शुरू कर जाए। आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटने से थोड़ा सा आगे रख लें, अंगुलियां फैली हुई, और धीरे से अपने कमर को उठाएं और फिर अपने दाएं पैर को पीछे की ओर फैलाएं। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर भी देख सकते हैं। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को आगे और पीछे की ओर हिलाएं। इससे आपके पैरों में रुकी हुई खून फिर से बहने लगेगी। वज्रासन में कुछ देर बैठने से कईयों का पैर सो जाता है क्योंकि हमारा खून का बहाव अब पैरों में कम हो जाता है। हल्की स्ट्रेचिंग करने से फिर से आपके पैर को आराम मिलेगा। और अब दाएं पैर को अपने बाएं के पास ले आएं और आराम से धीरे धीरे अपने बाएं पैर को पीछे की ओर फैलाएं और अपने शरीर को थोड़ा सा मोशन दें। और अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को भी दाएं के पास ले आएं। और अब हम अपने अगले आसन यानी बदक कोण आसन के लिए तैयार हैं। आप अपनी मैट पे अपने कमर को टिका लें और दोनों पैरों को सामने ले आकर अपने तलवों को जोड़ लें। दोनों अंगुलियों को इंटरलॉक करके अपने पैरों पे टिकाएं और पीठ सीधी करते हुए सामने की ओर देखते रहें। अगर बदक कोण आसन में आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके कमर पे प्रेशर बन रहा है या फिर आपकी पीठ सीधी नहीं रह रही है, तो हम यहाँ पे अपने ब्लैंकेट का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने कमर को ऊपर उठाएं और ब्लैंकेट को नीचे रख लें और फिर अपने कमर को ब्लैंकेट पे रख के आराम से बैठ जाएं। इससे आपका कमर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी पीठ सीधी हो जाएगी। अगर आप ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुद ये एहसास होगा, पीठ बिल्कुल सीधी। ध्यान रहे घुटनों को हम सिर्फ उतना ही नीचे फैलाएंगे जितना हमें कंफर्टेबल लगे। तो अगर आपका घुटना इतना ऊंचा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जबरदस्ती उसे जमीन से टिकाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और अब हम बस कुछ देर इस आसन में बने रहेंगे। अब चाहे तो अपने आंखों को भी बंद कर सकते हैं। बदक कोण आसना आपके हिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके हिप्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर आपको पैर को हिलाने में जरा सा भी कष्ट हो रहा हो या परेशानी हो रही हो तो आप नॉर्मली बिल्कुल आराम से बदक कोण आसन में बने रहें। आपको पैरों को हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी। और अगर आपको अभी भी परेशानी लग रही हो बदक कोण आसना में तो आप दीवार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पीठ को दीवार से टेक सकते हैं और धीरे धीरे जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे तो धीरे धीरे दीवार का इस्तेमाल करना बंद कर दें। बस कुछ देर और हम इस आसन में बने रहेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी, घुटनों पे कोई प्रेशर नहीं। और अब बिल्कुल आराम से हम इस बदक कोण आसन से बाहर आएंगे। तो अगर आप ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो धीरे से अपने कमर को उठाएं और ब्लैंकेट को अपने कमर के नीचे से हटा के साइड में रख लें। फिर अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे टिका के धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर की ओर लाएं और जोड़ लें।
और अब हम अपने अगले आसन के लिए तैयार हैं। पवन मुक्त आसन के लिए आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। और अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। हम 1 मिनट यहाँ सांस लेंगे। अब एक लंबी सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को धीरे धीरे मोड़ते हुए अपने छाती के पास लाएं। और अब आप अपने दाएं पैर को अपने दोनों अंगुलियों को इंटरलॉक करके या तो घुटने के नीचे या तो जांघों के पीछे पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे अपने दाएं पैर को अपने छाती की ओर लाएं। ध्यान रहे हमारा बायां पैर जमीन से बना रहेगा। अगर आप अपने पैर को अपने दोनों हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रैप को अपने घुटने के नीचे लगा लें और स्ट्रैप को अपनी ओर खींचते हुए अपने पैर को अपने छाती के पास लाएं। ध्यान रहे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको शरीर में आराम लगे। तो स्ट्रैप यूज करें या फिर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। बस कुछ देर हम यहाँ बने रहेंगे। सांसों को बिल्कुल भी ना रोके, नॉर्मली सांस लेते रहें। और अब एक लंबी सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे अपने सिर को उठाएं और अपने दाएं घुटने के पास ले आएं। आप सांस बिल्कुल आराम से लेते रहेंगे, सांसों को नहीं रोकना है। और अब धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपने सिर को पहले मैट पे ले आए और फिर अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के पास ले आए, सामने की ओर फैला के। और अब हम सेम स्ट्रेच अपनी बाएं ओर करेंगे। एक लंबी सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें और अपने छाती के पास लाएं। अब अपने बाएं पैर को अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करके अपने छाती की ओर लाना शुरू करें। आप अपने बाएं पैर को घुटने के नीचे या फिर जांघों के पीछे पकड़ सकते हैं और आप चाहें तो स्ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को अपने छाती की ओर लाएं, बिल्कुल आराम से। और अब हम कुछ देर इस आसन में बने रहेंगे। ध्यान रहे आपका दायां पैर जमीन से बिल्कुल बना रहेगा, उसे बिल्कुल भी ना ऊपर उठाएं। सांस लेते रहें। पवन मुक्त आसन आपके पाचन शक्ति को भी बहुत अच्छा करता है। और अब एक लंबी सांस लेते हुए सांस छोड़ें और अपने सिर को उठाते हुए अपने बाएं घुटने के पास ले आएं। आप अपने सिर को सिर्फ उतना ही उठाएं जितना आपको कंफर्टेबल लगे, और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तभी अपने सिर को अपने घुटने से टिकाएं। नॉर्मली सांस लेते रहें।
और अब धीरे धीरे अपने सिर को जमीन पे ले आए और अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के पास ले आए, सामने की ओर। और अब हम अपने अगले आसन सेतु बंध आसन के लिए तैयार हैं। अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपने कमर के पास ले आए। आपके पैरों के बीच में कमर भर का फासला और आपका पैर इतना सामने होगा आपके कमर से कि आप अपने हाथों से अपने एड़ियों को छू सकें। अब हम एक लंबी सांस अंदर भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने कमर को फिर से नीचे ले आएंगे। मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ और उसके बाद हम साथ करेंगे। एक लंबी सांस भरते हुए मैं अपने कमर को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाऊंगी। मेरा छाती भी ऊपर की ओर आएगा और मेरा पैर जमीन से 90 डिग्री एंगल पे बना रहेगा। और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर को मैट पे ले आए। धीरे धीरे अपने पीठ को हमें मैट पे टिकाना है, बिल्कुल आराम से। और अब हम ये एक साथ करेंगे। एक लंबी सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे अपने पीठ को उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को और फिर अपने कमर को मैट पे ले आए। लंबी सांस भरते हुए फिर से अपने कमर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब हम ये कुछ देर अपनी गति के अनुसार करते रहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमें सेतु बंध आसन में आते समय अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप अपने कमर को जब ऊपर उठा रहे हों तो अपने हाथों पे कोई भी प्रेशर ना आने दें। बस 2 बार और हम करेंगे। सांस लेते हुए अपने कमर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। एक आखिरी बार सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। कुछ देर हम यहाँ आराम करेंगे और अब हम अपने दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। ये आपके घुटनों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे घुटने पे बहुत अच्छी मोबिलिटी आती है। तो आप अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिकाएं और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। पैर लगभग 90 डिग्री एंगल पे और किसी भी एक दिशा में अपने पैरों को घुमाना शुरू करें, जैसे आप साइकिल चला रहे हों। कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से अपने पैरों को घुमाएं। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको ब्रेक लेना हो या आपको थकान लग रहा हो तो अपने दोनों पैरों को नीचे ले आएं, एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर से साइकिलिंग करना शुरू कर दें। इससे आपके पेट का फैट भी गलता है, तो इसके कई फायदे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से साइकिल करें। और अब हम उल्टी दिशा में पैरों को घुमाना शुरू करेंगे। सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें।
और अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे आराम से मैट पे ले आएं। और अब हम अपनी अगली स्ट्रेचिंग के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको स्ट्रैप की ज़रूरत होगी, तो आप स्ट्रैप को अपने हाथों पे रख लें। अपने बाएं पैर को ज़मीन से टिकाए रखें और एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दाएं पैर को उठाएं और अपने स्ट्रैप को या बेल्ट को अपने तलवे पे, दाएं तलवे पे टिका लें। स्ट्रैप को दोनों ओर से पकड़ लें और धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करना शुरू करें। आपका दायां पैर सीधा रहेगा और बायां अभी भी मुड़ा हुआ। ध्यान रहे, हमें अपने पैर को सिर्फ उतना ही सीधा करना है जितना कंफर्टेबल लगे। तो अगर आपका घुटना मुड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ज़बरदस्ती उसे स्ट्रेच करके बिल्कुल भी खुद को कष्ट ना दें। यह आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। तो जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे आपको आपके जांघों के पीछे एक अच्छी सी स्ट्रेच फील होगी। बिल्कुल नॉर्मली सांस लेते रहें और अपने कमर को ज़मीन से टिकाए रखें। ध्यान रहे, बहुत लोग अपने कमर को उठा लेते हैं कुछ इस तरह। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आपका कमर बिल्कुल ज़मीन से टिका रहेगा और आपका पैर सिर्फ उतना ही सीधा होगा जितना आपको कंफर्टेबल लगे। ज़बरदस्ती उससे एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें और बिल्कुल नॉर्मली सांस लेते रहें। बस हम कुछ देर और यहाँ सांस लेंगे। ये कुछ ऐसे आसना हैं जो हर कोई कर सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे हर दिन करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और आसन करते वक्त बहुत ध्यान से करें, कभी भी ओवर स्ट्रेच या अपने शरीर को प्रेशर में ना डालें। और अब बिल्कुल धीरे धीरे स्ट्रैप को अपने पैरों से हटा के साइड में रख लें और अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने बाएं पैर के पास ले आएं। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी बाईं ओर करेंगे। एक बार फिर से स्ट्रैप को अपने हाथों में ले आएं और एक लंबी सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें और स्ट्रैप को अपने बाएं तलवे पे टिका लें और धीरे धीरे अपने बाएं पैर को सीधा करें। आपका बायां पैर सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करें जितना आपको कंफर्टेबल लगे। तो अगर आज आपका पैर बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रहे, हमें अपने कमर को अपने मैट पे टिकाए रखना है, उससे बिल्कुल भी ना उठाएं और नॉर्मली सांस लेते रहें। अपने बाएं जांघ के पीछे एक स्ट्रेच फील होगी आपको, उसे महसूस करें और अपने शरीर को बिना प्रेशर डाले धीरे धीरे पैर सीधा करने की कोशिश करें। बस हम कुछ देर और इस आसन में बने रहेंगे। सांस लेना बिल्कुल ना भूलें। सांस रोकने से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बिल्कुल टेंस्ड हो जाती है। तो कभी भी आप किसी भी आसन में हो तो अपने सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें।
और अब धीरे धीरे स्ट्रैप को अपने बाएं पैर से हटाएं और अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने दाएं पैर के पास ले आएं। और अब हम एक आखिरी स्ट्रेच करेंगे, जिसके बाद हम शवासना में आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास बिल्कुल बगल में रख लें और अपने कमर को धीरे से उठाएं और अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे टिका लें। आपका हाथ कमर और मैट के बीच में। और अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करें। और अब हम एक एक करके अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे। एक लंबी सांस अंदर भरते हुए अपने बाएं पैर को जमीन से टिकाते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को जमीन पे ले आएं। एक लंबी सांस लेते हुए इस बार अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को नीचे ले आएं। ध्यान रहे, जब भी हम सांस लेते हुए एक पैर को उठाएंगे तो हमारा दूसरा पैर बिल्कुल मैट से टिके रहेगा और अपने घुटनों को कभी भी ना मोड़ें। तो एक लंबी सांस लेते हुए बिना घुटने को मोड़े अपने दाएं पैर को उठाएं, सिर्फ उतना ही जितना आपको कंफर्टेबल लगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। सांस भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। ध्यान रहे, अगर आपका पैर इतना भी उठ रहा है तो बहुत अच्छा है। इसमें कोई अच्छा या बुराई नहीं है। जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे उतना ही आप करें। और अब हम अपनी गति के अनुसार करते रहेंगे। लंबी सांस लेते हुए अपने पैर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। एक बार फिर सांस भरते हुए दूसरे पैर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। हम ये कुछ देर और अपनी गति के अनुसार करते रहेंगे। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, सांस लेते हुए आप एक पैर को उठा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए उसे नीचे ला रहे हैं। इससे आपके पैर को बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। अपने पैरों को सिर्फ उतना ही उठाएं जितना आपको आज कंफर्टेबल लगे। तो जबरदस्ती उसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। एक आखिरी बार हम स्ट्रेचिंग दोनों पैरों में करेंगे। तो सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। और अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपने कमर के पास ले आएं। अपने कमर को उठाकर अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल लें और एक बार फिर से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। और अब हम शवासना में आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में फैलाए रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। आपका पैर बिल्कुल आराम से फैला हुआ। और अब अपनी दोनों आंखों को बंद करके हम कुछ देर शवासना में रहेंगे। बिल्कुल आराम से सांस लेते रहें और अपने शरीर को आज के प्रैक्टिस को एब्जॉर्ब करने का समय दें। आंखें बिल्कुल बंद और शरीर पूरी तरह से रिलैक्स।
धीरे धीरे हम शवासना से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर फैलाएं, अपने सिर से ऊपर की ओर। एक लंबी स्ट्रेच हम यहाँ लेंगे और पैरों को मोड़ते हुए अपनी दाईं ओर मोड़ेंगे। आंखें अभी भी बंद। कुछ देर आप दाईं करवट में बने रहें। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को उठाते हुए, आंखों को बंद रखते हुए अब सुखासना में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी छाती के सामने ले आएं और धीरे धीरे अपने हाथों को एक दूसरे में मलें। अब अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं, अपनी आंखों के ऊपर, और अपने चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। धीरे धीरे अपने चेहरे को हल्का सा मसाज दें। और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर अपनी हथेलियों की ओर देखें। नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन बहुत ही लाभदायक है आपके घुटने के लिए, तो आप इसे नियमित रूप से ज़रूर प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को उन सभी को फॉरवर्ड करें जिन्हें घुटने के दर्द की शिकायत हो। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 या दूसरा भाग भी रिलीज़ करने वाली हूँ, जिसमें मैं कई तरह की आसना करूँगी जो हम खड़े होकर करेंगे, जिससे आपके पैरों में काफ़ी मजबूती आएगी और आपके घुटनों में भी बहुत आराम मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।